वगैरह का इस एप्लीकेशन को बच्चे 2-3 बार बना लेना। कॉन्वेंस आपका है। एक आज आपका टॉपिक है राउटिंग। राउटिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है। तो राउटिंग है आपकी कितने टाइप्स की होती? 2 टाइप्स। एक पहले टाइप के खाने देते हैं शोरमा मैं तो खाता हूँ उनको। टाइप्स की। नंबर 1 कन्वेंशनल राउटिंग और दूसरी होती एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। कन्वेंशनल राउटिंग पुरानी है जो अभी भी यूज हो रही, जो हमें पता नहीं है। आज जो पुरानी होती समझाएंगे आपको, और दूसरी होती है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। पहले हम कन्वेंशनल राउटिंग सीखेंगे और फिर सीखेंगे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। राउटिंग क्या होती? जो यूआरएल है, आप चाहते हो यूआरएल जो है वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। जो यूआरएल है आपका वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एक मीनिंगफुल का मीनिंग है कि जैसे यूआरएल में हमने लिखा जी .NET ट्रेनिंग, वहां ये ना लिखना पड़े पेज का नाम, एक्शन नेम, कंट्रोलर नेम। अब एक नॉर्मल लेमैन को क्या लेना देना? कंट्रोलर क्या होता है? एक्शन। ठीक, तो यूआरएल थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक, अगर यूआरएल मीनिंगफुल होगा तो हम यूआरएल पढ़ के ही बता देंगे कि क्या इंफॉर्मेशन नीचे आए। क्लियर है? तो अब हम लोगों ने क्या करना है, उसी यूआरएल को कस्टमाइज करना। ठीक है जी, चलो। तो उसके लिए कहां जाएंगे? ऐप स्टार्ट में एक फाइल है राउट कॉन्फी। जो इस फाइल में राउटिंग है ये आपकी कन्वेंशनल राउटिंग है। सबसे पहले सिखाएंगे ऐप स्टार्ट में गए राउट कॉन्फी। ठीक, अब सबसे पहले आप यहां पे इग्नोर राउट की कहानी सीखते हैं। कई बार क्या होता, आप चाहते यूआरएल में ये वाला यूआरएल काम ना कर। ठीक, कई वेबसाइट्स में आप देखते हैं कि आप .xml फाइल का नाम लिख दो, नहीं ओपन होती, टेक्स्ट फाइल नहीं ओपन होती। तो वो जो राउट होते हैं वो क्या किए होते हैं? इग्नोर। ठीक, तो यहां पे हम वो ही सीखेंगे। जैसे एक काम करते हैं, कंट्रोलर में गए और ये होम कंट्रोलर बना हुआ है। यह काम करो हम नया बना देते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा पता रहेगा क्यों इसमें पंगा लेना। ये तो चल ही रहा था। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, वही MVC5 कंट्रोलर ऐड करो और यहां पे टेस्ट कंट्रोलर। तो वैसे बना। ठीक, अब इस कंट्रोलर के अंदर ठीक ये आपका बना हुआ इंडेक्स। तो हम लोग क्या बनाएंगे? व्यू बनाते हैं। ठीक, लो जी, इंडेक्स पे राइट क्लिक करो, ये आपने क्या बना लिया? व्यू। ऐड व्यू और वही MVC5 व्यू ऐड किया और वो इंडेक्स नाम से व्यू बन जाएगा। कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? ठीक, टेस्ट। ठीक, तो ये व्यू बन गया, मैंने कुछ नहीं लिखा है। क्लियर है?
आपने इसको एक्सेस करना है तो हम यूआरएल में क्या लिखते हैं, test/index। चलो आप एक और एक्शन बना लो इसी टेस्ट कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक एक्शन रिजल्ट और एबीसी बना लिया। अब मैंने व्यू नहीं बनाना, जान के ही मैंने तो सिर्फ टेस्ट ही करना है, तो जरूरी नहीं व्यू बनाना है। तो यहां पे कुछ और तरीका, रिटर्न कंटेंट, एक माई एबीसी व्यू, कुछ भी लिख दो ऐसे, और एंड बेज सेमीकोलन। डबल कोट कुछ नहीं है, जैसे प्रिंट अप होता है स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए। मैंने जान के इसका व्यू नहीं बनाया, नई नई कहानी पता चलेगी, व्यू बनाना कोई जरूरी नहीं है, आगे आएगा। एक हमने पढ़ा है ये अभी 20%, धीरे धीरे इसमें बड़ा कुछ पता चलेगा। एक अभी धीरे धीरे यही पता था एक्शन का नाम व्यू का नेम सेम होना चाहिए, और धीरे धीरे उसकी जगह कई और चीजें पता चले। लेकिन फायदा ये होता है कि हमारा अगर बेस बन चुका होगा तो उनको समझना कोई मुश्किल नहीं। आ गया जी। ऐसे ही मैंने एक और एक्शन बना लेता हूं। अब ऐसे जितने मर्जी रिजल्ट और एक्स वाई जेड, और यहां पे रिटर्न, मैंने व्यू नहीं बनाना फालतू में, मैंने तो टेस्ट ही करना है। तो माई एक्स वाई जेड व्यू मान लो मैंने ये लिखा, ठीक है। इंडेक्स का तो मैं बनाया था, वो तो हमें पता ही था, ये भी बना सकते हैं व्यू, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद रन करके हम देखते हैं। तो ये जो कंट्रोलर बनाया इसका नाम है टेस्ट। क्या नेम है? टेस्ट। अब ये जो एक्शन एक्सेस करने होंगे तो यूआरएल में टेस्ट स्लैश लिखना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। एक अब यहां पे यूआरएल में लिखा मैंने टेस्ट स्लैश इंडेक्स, एंटर प्रेस किया, ये इंडेक्स वाला व्यू आ। अब टेस्ट स्लैश क्या लिखा, एबीसी, वो देखो माई एबीसी व्यू। तो कंटेंट कुछ नहीं है, जैसे प्रिंट अप होता है। एक ये कोई व्यू नहीं बना रहा है, एक्स वाई जेड, वो देखो माई एक्स वाई जेड। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एबीसी एक्शन जो है ये काम ना करे, ये वाला यूआरएल काम ना करे। रीजन क्या? देखो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट मॉड्यूल वाइज बनते हैं, वर्जन होते हैं। अब क्लाइंट को मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर करना, उसका पहला वर्जन। अब कई चीजें ऐसी होंगी वो क्लाइंट को अभी डिलीवर नहीं करनी, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो टेस्ट कंट्रोलर का जो एबीसी एक्शन है वो कोई एक्सेस ना कर सके, उसके ऊपर मैंने कोडिंग करनी है। तो मैं उसका राउट जो है वो इग्नोर कर दूंगा। कैसे? ये देखो, राउट कॉन्फिग फाइल में गए,
और यहां क्या लिखोगे, राउट डॉट इग्नोर राउट, ये उसके लिए। यहां लिख दिया मैंने टेस्ट स्लैश एबीसी, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है ये वाला कंट्रोलर और एक्शन जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या कर दिया, इसको इग्नोर राउट। क्यों करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बना रहे 100 कंट्रोलर है, 95 तैयार है, 5 में तो अभी काम चल रहा है, नहीं तो हम उसको क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, उस कोड को कट कर लेते हैं, ऐसे करेंगे, उल्टे सीधे तरीके ही होंगे। तो हम क्या करते हैं उसमें कि कोई उसको एक्सेस ही ना कर सके, काम हम करते रहेंगे कोड में, तो ये हम इग्नोर राउट कर सकते हैं। अब आप इसे रन करो, यहां पे स्लैश टेस्ट स्लैश एबीसी पहले चल रहा था, नॉट फाउंड आ गया 404। ये 404 क्या है, जब लिखते हैं HTTP नॉट फाउंड, ये वो है सेम 404, ये स्टेटस कोड होते हैं। ये जब मैं API टॉपिक सिखाऊंगा तब बताऊंगा 400 किसके लिए होता है, 401, 404, 200, 201, ये होते हैं स्टेटस कोड होते हैं, इनका क्या काम होता बताएंगे, बट अभी आप इतना देखो, ये हाँ टेस्ट स्लैश XYZ लिखा वो चलेगा, टेस्ट स्लैश इंडेक्स लिखा वो चलेगा, चल रहा है। अब आप चाहते हो इसके बाद टेस्ट स्लैश इंडेक्स भी ना चले, कौन सा, इंडेक्स। और इस केस में इंडेक्स भी नहीं चलेगा, स्लैश इंडेक्स, देखो नहीं चला ना, टेस्ट स्लैश इंडेक्स। अगर मैं लिखूंगा ABC वो भी नहीं चलेगा, हाँ अगर मैं लिखूंगा XYZ वो चलना। और इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। मान लो XYZ को भी तो यही लिखोगे, टेस्ट स्लैश XYZ। मान लो एक कंट्रोलर है, उसमें 100 एक्शन है, 100 एक्शन को ही, यानी पूरे कंट्रोलर को इग्नोर करना, तो कैसे करो, वो भी कर सकते, पर एक एक करके तो कर लो। इग्नोर राउट, इसका सिंटैक्स होता है टेस्ट स्लैश, ये जो आगे का पाथ उठाने के लिए मेरे ख्याल से ये, इसका मतलब है पूरा कंट्रोलर ही इग्नोर। अब आपको मान लो कंट्रोलर में 15 एक्शन है, 15 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। अब आपका क्या होगा, पूरा कंट्रोलर ही इग्नोर हो। ऊपर लिखा हो ना, एक्सएसडी फाइल होती है, कोई लिखे, जैसे कॉन्फिग फाइल को लिखे, URL में नहीं ओपन होनी चाहिए। कई बार स्पेसिफिक एक्सटेंशन की फाइल में हमने बड़ा सीक्रेट कोड लिखा होता है। अब हम लोग टेक्निकल डेवलपर हैं, हमें पता है इस फाइल में बड़ा कुछ लिखा होगा program.py, और आएंगी आगे फाइल, अगर उनको कोई URL में लिख के ओपन कर लेगा तो कई कुछ चीजें हमारी एक फेल हो सकती हैं। तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस URL को क्या कर देंगे, इग्नोर ही, बस कहानी खत्म। जब इग्नोर कर दिया तो वो काम ही नहीं करेगा। प्रॉब्लम की कोई और भी हो सकती, ये तो एक एग्जांपल था कि हाँ जी अभी
उस कंट्रोलर पे काम हो रहा है, हम चाहते हैं वो कंट्रोलर को एक्सेस ना करे, मैं इग्नोर कर दिया, ये एक केस हो गया। ये तो मैंने एमबीसी वाला बता दिया। बट मान लो कल को कोई abc.config फाइल बनाई है, उसमें पासवर्ड वगैरह रखे हैं, आपने कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप चाहते हो कोई यूआरएल में लिखे ना ओपन हो। अगर वो ओपन हो जाए तो पासवर्ड कोई भी देख लेगा। देख, जैसे हम लोग वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक लिखते हैं, कनेक्शन सिंक में अभी तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू लिखते हैं, नहीं तो वहां यूजर नेम पासवर्ड लिखना होता है। अगर सिक्योर सर्वर ऑथेंटिकेशन हो तो पासवर्ड को कोई भी देख लेगा। कई और सिनेरियो भी हो सकते हैं। अब आप देखो चलता है कि नहीं। देखो होम कंट्रोलर काम कर रहा होगा, चल रहा है ना, सारा ही होम का ही है, स्टूडेंट भी चल रहा है। देखो बट अगर मैं यहां लिखूं क्या, टेस्ट लिखो, टेस्ट स्लैश इंडेक्स लिखो, एबीसी लिखो, नहीं, एक चीज आपको ये, अब मैं इसको तुम्हें, ठीक है, अब आ जाओ राउटिंग पे नीचे। ये आपका एक राउट बना हुआ जो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है। पहली बात, नेम में राउट का नेम है, ये कुछ भी हो सकता है, यूनिक होना चाहिए। यूआरएल में पैटर्न है कि आपको यूआरएल कैसा बनना चाहिए। जैसे ये पैटर्न ये कहता, पहले कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन का नेम। अगर आप इसको उल्टा कर दो, पहले एक्शन का नेम देन कंट्रोलर का नेम, तो फिर एमबीसी उल्टा करेगा काम, मतलब काम ठीक ही करेगा, बट यूआरएल ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आपको ये पता चल गया, जो एमबीसी में ये जरूरी नहीं है, पहले कंट्रोलर का नेम या फिर एक्शन का नेम, जो यहां बताओगे पैटर्न। अगर आपने बोला जी एक्शन पहले आए कंट्रोलर बाद में आए, तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा एबीसी स्लैश टेस्ट। चीजों को समझना है, कोई जादू नहीं होता, कहने का तो मेरा ये है। ठीक, अब यहां पे ये पैटर्न है, पहले कंट्रोलर का नेम देन एक्शन देन आईडी। अगर आप कोई कंट्रोलर ना दो, कोई एक्शन ना दो, कोई आईडी नहीं दिया, तो कहां जाएगा, डिफॉल्ट। और यहां क्या है, कंट्रोलर नेम कौन सा उठाएगा बाय डिफॉल्ट, होम। एक्शन नेम क्या उठाएगा बाय डिफॉल्ट, इंडेक्स। बट जो आईडी है उसको तो बना दिया था ऑप्शनल। बताइए, फिर ना पास करो कोई फर्क नहीं। मतलब ये कहने का, जैसे ASP.NET में आप स्टार्टअप पेज बनाते थे राइट क्लिक करके, ये आपका स्टार्टअप कंट्रोलर और एक्शन। जैसे मैं अभी रन करता हूं और मैंने कोई यूआरएल नहीं दी, तो ये कैसे काम करेगा अभी दिखाऊंगा। देखो, कोई आगे नहीं लिखा, कौन सा कंट्रोलर कौन सा एक्शन, देख लो ये है यूआरएल। अब ध्यान से समझना बच्चे, ये आगे तो जो हमारा यूआरएल है वो ये था ना मैंने कंट्रोलर का नाम लिखा ना एक्शन का, तो वो कहां गया, यहां आया। उसने क्या उठाया, होम कंट्रोलर, और जो आपको नजर आ रहा पेज वो कौन सा आ रहा है, होम कंट्रोलर का। आप चाहते नहीं, हमें नजर आना चाहिए स्टूडेंट कंट्रोलर का। लो जी, अब आप रन करो। अब जब भी रन करोगे, कोई यूआरएल तो यही होगा, कुछ नहीं दिया होगा, ना कंट्रोलर का नाम ना एक्शन का, दैट इज कॉल्ड यूआरएल एम्प्टी है, कुछ नहीं दिया हमने, तो बाय डिफॉल्ट कहां जाएगा, बोलो, कंट्रोलर, स्टूडेंट पेज और एक्शन। आ गया अपने आप। ठीक, अगर आप चाहते हो, आपने जाना है टेस्ट कंट्रोलर और इंडेक्स पे नहीं, उसके एबीसी एक्शन, तो जब भी रन करोगे तो कहां जाएगा, माई एबीसी।
अब मैं अनडू कर देता हूं, जैसा था कर दिया, होम और इंडेक्स हो गया। मान लो आपने यूआरएल में लिखा स्टूडेंट, अभी होम पे जाएगा, कहां मैंने होम। अगर मैं यूआरएल में लिखूं स्टूडेंट, क्या लिखूं स्टूडेंट, ठीक, तो क्या होना चाहिए? अगर मैंने यूआरएल इसकी जगह बना दिया, क्या होना चाहिए? अब यहां आएगा फाइल में, कंट्रोलर का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक, और एक्शन का नाम मैंने नहीं दिया, यहां जाएगा। कंट्रोलर होम नहीं उठाएगा, कंट्रोलर को मैं ऑलरेडी अगर दे चुके हो तो वो वहीं से उठा लेगा, और एक्शन जो है वो कौन सा उठा लेगा? इंडेक्स। अब किसको एक्सेस करेगा? स्टूडेंट के इंडेक्स। देख लो आपके सामने, मैंने स्टूडेंट है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? स्टूडेंट, और ये एंटर प्रेस करता हूं, स्टूडेंट के इंडेक्स पे। अगर मैं लिखूं सिर्फ टेस्ट, कंट्रोलर का नाम, इसका मतलब यह है कि कंट्रोलर तो मैंने दे दिया, लेकिन ठीक, कंट्रोलर तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने ठीक यहां पे है सेंटर में लिखना, ठीक ठीक, यहां पे तो ये आपका आ गया टेस्ट। तो मैंने सिंपल क्या लिखा? एक कंट्रोलर का नेम, बट मैंने एक्शन का नेम नहीं, एक्शन लिखा दिया, ठीक। अगर आप यूआरएल लिखोगे /abc, पैटर्न मैच करता है, कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट, एक्शन का नेम एबीसी। तो जब आपने ये दे दिया तो ये नहीं उठाएगा, ये तब उठाता है जब ऊपर नहीं। तो ये इस तरह से काम करता है। अब हमने अपने पैटर्न बनाने हैं, क्या बनाने हम लोगों ने? अपने पैटर्न। जैसे मैं चाहता हूं .NET ट्रेनिंग लिखूं, बस इतना लिखना पड़े यूआरएल में, ना मुझे एक्शन का नाम लिखना पड़े, ना कोई कंट्रोलर का नाम, ठीक। तो अब कहानी कैसे है? तो आप क्या करो, यहां पे अब अपना राउट बनाओ, मल्टीपल राउट सोर्स, ठीक। राउट स्टार्ट हमेशा याद रखना, जो आपने बनाना है अपना वो ऊपर बनाओ, ठीक। सेम जैसे नीचे बना हुआ। सबसे पहले नेम, राउट का नेम दे दिया माई राउट, ठीक, कॉमा यूआरएल, यूआरएल क्या आपका? पैटर्न, यूआरएल क्या आपका? पैटर्न है, ठीक। फिर क्या आना चाहिए? ठीक। अब मैं चाहता हूं यूआरएल में लिखा है CS/.NET ट्रेनिंग, जो भी बना लो पैटर्न आप, ये पैटर्न है जो मुझे यूआरएल में लिखना पड़ेगा, जो भी बना लो आप, CS/.NET ट्रेनिंग। और उसके बाद तो यूआरएल क्या हो गया आपका? पैटर्न हो गया। और उसके बाद डिफॉल्ट, जैसे नीचे दिया हुआ न्यू, और कहां पे जाना है? तो यहां पे कंट्रोलर, ये सी स्मॉल में, क्लास में,
और यहां पे कंट्रोलर बोला जी इस कंट्रोलर पे जाए, मैंने बोला टेस्ट। कहां जाए? टेस्ट कॉमा एक्शन। किस सेक्शन पे जाए? मान लो लॉस। अब ये कैसे काम करेगा? ये यूआरएल मैच करेगा, बस याद रखना। क्या मैच करेगा? ये यूआरएल। और जाएगा कहां पे? इस कंट्रोलर पे और इस एक्शन। अगर ये यूआरएल मैच नहीं हुआ तो एरर नहीं देगा, वो नीचे चला जाएगा और इस यूआरएल पैटर्न को मैच करेगा जो बाय डिफॉल्ट चल रहा, इसलिए हमने उसको हटाया नहीं। ठीक, अब आप रन करके देखो, ये होम और उस पे जाएगा इंडेक्स पे। मैंने यहां पे स्लैश देके क्या लिखा? CS/.NET ट्रेनिंग। एंटर प्रेस किया, देखो इंडेक्स पे आ। लेकिन यूआरएल क्या बना? ये देखो, मेन कहानी तो किसकी है? यूआरएल। ये .NET ट्रेनिंग हो गया। एक .NET ट्रेनिंग। तो ये था आपका यूआरएल, ये मैच हुआ। अगर आप चाहते हो नहीं जी सिंपल .NET ट्रेनिंग अब भी चलेगा, फिर यूआरएल में CS नहीं लिखना पड़ेगा। बस ये तो पैटर्न है, जैसा पैटर्न आप बनाना चलें आगे। नेक्स्ट, ये हम अपनी राउटिंग बना रहे हैं, इसे बोलते हैं कस्टम राउटिंग। है ये कन्वेंशनल है, एट्रीब्यूट पे बाद में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, मूवी कंट्रोलर। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे ऐड, और इसका नाम दे दिया मूवी कंट्रोलर। ठीक, और इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक एक्शन बना रहा हूं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। एक्शन का नेम एक रिलीज डेट। ठीक, और यहां पे हम पास करेंगे ईयर और मंथ। ठीक, तो एक वेरिएबल ले लिया ईयर, एक वेरिएबल ले लिया मंथ। एक ये भी ले सकते। और यहां पे रिटर्न, मैं जान के व्यू नहीं बना रहा हूं, वो हमें आते हैं, नया तरीका है कंटेंट। और यहां पे ईयर आएगा,
here dot to string. here आ गया और स्लैश प्लस उसके बाद आ जाना चाहिए मंथ डॉट टू स्ट्रिंग। जो टीचर है कनकैटिनेट नहीं हो तो यहां पास करेंगे ईयर और मंथ। ऐसे दो पैरामीटर ये कन्वेंशनल राउटिंग है। पहले ये अब इसको एक्सेस करना है। देखो क्या से होगा। कंट्रोलर का नाम मूवी और एक्शन का नेम है रिलीज डेट। क्या ये पैटर्न मैच होगा? कहीं बताओ जल्दी। स्लैश टेस्ट। टेस्ट क्या है? सॉरी मूवी। मूवी क्या आपका बोलो? कंट्रोलर का नेम स्लैश रिलीज डेट एक्शन का नेम। एंटर प्रेस किया, ये नहीं चल क्योंकि यहां पे ये पैटर्न मैच हुआ ही नहीं। ये लिखते तो ये चलता। तो CS/.NET ट्रेनिंग ये लिखते तो इसमें कंट्रोलर का नेम एक्शन, लेकिन ईयर और मंथ का यहां पर विजन नहीं। अब बारी आ गई पैरामीटर। तो अब आपको ये पैरामीटर पास करने। एक तरीका मुझे पता है। देखो ये एरर सिर्फ इसी की दे रहा है पैरामीटर की, ये पास नहीं किए। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखा क्वेश्चन मार्क। ये जुगाड़ है पुरानी टेक्नोलॉजी का। एमबीसी में कैसे करना फिर वो क्वेश्चन मार्क मंथ इजिकल टू मैंने दे दिया 10। बताता हूं क्या ये एम्परसेंड ईयर और मैंने यहां ईयर दे दिया। देखो चल गया। अब मैंने ये यूआरएल में क्या लिखा पहले ये समझते। नहीं समझना पड़ेगा। लो ध्यान से, जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क लगा के पास करते हैं इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। ये ट्रेडिशनल वे है जो विदाउट एमबीसी काम करते थे। ठीक, वहां पे हम लोग इसको यूज करते थे। क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। बड़ी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, लिखा होगा ना क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बड़ा कुछ आगे लिखा होता है, दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का एक टेक्निक है जिसमें हम यूआरएल से डाटा पास करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के बाद मंथ क्या है, वो पैरामीटर का नेम, और ये मंथ पास कर दिया 10। बट वो मंथ ही लिखना जो वहां पैरामीटर का नाम है। और फिर दूसरा क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है ईयर। ये वेरिएबल है मंथ और ईयर बनेंगे। पहले के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया, दूसरे के साथ एम्परसेंड साइन लगता है, ईयर पास कर दिया। तीसरा होगा तो उसके साथ भी एम्परसेंड साइन लगेगा। चौथा होगा उसके साथ भी एम्परसेंड साइन। तो आप ऐसे याद रख लो, पहला जो क्वेरी स्ट्रिंग है क्वेश्चन मार्क, रेस्ट जितने भी हैं उसके साथ एम्परसेंड साइन। इन क्वेरी स्ट्रिंग वी कैन पास स्ट्रिंग डेटा, नॉट ऑब्जेक्ट या नॉट बाइनरी डेटा, आप ये कह सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पास होगा, इमेज नहीं पास होगी, बाइनरी वाला। इसमें सिर्फ स्ट्रिंग डेटा पास हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट्स आप पास नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया पुराना, बट हम तो एमबीसी पढ़ रहे हैं, हमें तो वो यूज करना है। तो अब हम इसका एक पैटर्न बनाएंगे।
बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैटर्न, ताकि ये एमबीसी पैटर्न में काम करे। तो आ जाओ राउटिंग में, तो लिख लो आप यहां पे एक और पैटर्न बना लेंगे, जितने मर्जी बनाओ, अंदर उसी जाएगा जो मैच करेगा। राउट्स डॉट मैप राउट नेम, ये नेम यूनिक होना चाहिए, तो मैंने इसका दे दिया नेम माई राउट 1। बस ये चीज एक ध्यान देनी है। यूआरएल ये पैटर्न है, मैं चाहता हूं पैटर्न में लिखा है मूवी, कंट्रोलर का नाम नहीं वैसे लिख दिया मूवी स्लैश, और यहां लिखा है डेट ऑफ रिलीज। ठीक, मैंने रिलीज डेट नहीं लिखा, डेट ऑफ रिलीज जान के, क्योंकि एक्शन का नाम तो मेरा रिलीज डेट है, मैंने उसका नाम क्या लिखा? डेट ऑफ रिलीज। ऐसे लिख दिया, देखने में अच्छा लगता। हाँ, यूआरएल कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता, याद रख लेना। ठीक, एचटीएमएल कभी भी सेंसिटिव नहीं होती, याद रख लेना। डेट ऑफ रिलीज स्लैश, ये तो पैटर्न हो गया, तो यूआरएल ऐसे लिखना है, मूवी स्लैश, ये कुछ भी लिख सकते हो, स्लैश। अब यहां करली ब्रैकेट, इसमें हम पास करेंगे। अब ये जो करली ब्रैकेट में होता है, ये कंसीडर होता है वेरिएबल। फिर पास करेंगे मान, क्या पास करेंगे? मान। नेक्स्ट वीक का टारगेट है एमबीसी को हमने कंप्लीट करना है। अभी हमने 2 क्वेश्चन और बनाने हैं एफबीसी के, उसके बाद खत्म नहीं होगा। मेरी मशीन पे विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल होना चाहिए। ईयर पास करेंगे और मान 11 कॉमा, फिर कहां जाएगा? डिफॉल्ट न्यू करली ब्रैकेट कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर का नाम देना है प्रॉपर मूवी, कॉमा एक्शन। यहां एक्शन का नेम क्या है? ये वाला देना है, रिलीज डेट। ये बस, ईयर और मंथ तो आपके यहीं से पास होंगे। जो करली ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, क्या कंसीडर होते हैं? वेरिएबल, जितना हम डायनामिक वैल्यू पास करें। ये छोटा सा टॉपिक है, कल बड़ा टॉपिक करेंगे। दूसरी है एट्रीब्यूट बेस्ड। अब आप लोग रन करो, तो अगर ये पैटर्न होगा तो यहां जाएगा, ये वाला पैटर्न होगा तो यहां जाएगा, और डिफॉल्ट वाला पैटर्न होगा तो यहां। तो जितने मर्जी पैटर्न आप लोग बना सकते। रन करो, नहीं ऊपर की जहां मर्जी, पर कोशिश करना डिफॉल्ट वाला सबसे नीचे हो, बाकी अपने ऊपर बना। ऐसे ऊपर नीचे तो फर्क एक क्या होता, हमें पता कोई ना चले तो ये तो चलेगा ही, लेकिन ये भी नहीं चला
जब डेट ऑफ रिलीज वाला देखा था। लो जी, ये यूआरएल है स्लैश क्या लिखा, मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज। एंटर प्रेस किया, नहीं चला। अभी हमें दो पैरामीटर पास करनी है, स्लैश ईयर, पहले ईयर लिखा हुआ, स्लैश मंथ, देन एन। तो अब कैसे पास हुआ, जैसे मेरा पैटर्न था, अब ऐसे नहीं पास हुआ, अब ऐसे पास, मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज स्लैश ईयर स्लैश मंथ। समझा गया? तो ये थी आपकी एट्रीब्यूट बेस राउटिंग जो पुरानी चली आ रही, सॉरी कन्वेंशन राउटिंग जो पुरानी चली आ रही। अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट बेस राउटिंग जो आपकी ज्यादा यूज होती। ये थी कन्वेंशन राउटिंग जो राउट कॉन्फ़िग में लिखते हैं, सिंपल सी बात है। अब एट्रीब्यूट बेस राउटिंग जो वैसे ज्यादा यूज होती है, ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप याद रखो, राउट कॉन्फ़िग के अंदर यहां पे ये लाइन लिखनी है, मैप एमबीसी एट्रीब्यूट राउट। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपके प्रोजेक्ट पे एट्रीब्यूट बेस राउटिंग काम नहीं करेगी। अब एट्रीब्यूट बेस राउटिंग हम यहां नहीं लिखते, वो हम डायरेक्ट कहां लिखते हैं, कंट्रोलर। कहां लिखते हैं, कंट्रोलर। कैसे अभी बताएं, यानी एट्रीब्यूट बेस राउटिंग को इनेबल करने के लिए लाइन लिखनी पड़े। इंटरव्यू में पूछते हैं एट्रीब्यूट बेस राउटिंग के लिए क्या लिखना होता है राउट कॉन्फ़िग में, तो आप बोलोगे राउट्स डॉट मैप एमबीसी एट्रीब्यूट राउट। ठीक, अब ये राउटिंग यहां नहीं लिखी जाती, हम चलते हैं टेस्ट कंट्रोलर। ये आ गई, मैंने बोला अभी कैसे काम कर रहा है, देखो कन्वेंशन राउटिंग तो चलेगी, ये देख लो अभी रन करती है, अब रनिंग बंद होगी पूरा समझ के देखो। मैंने लिखा स्लैश टेस्ट स्लैश केबी, क्या लिखा, चल रहा ना, माई एबीसी, तो चल रही है। अब ये कहां से आया, कन्वेंशन राउटिंग से आया जो आपको वहां डिफॉल्ट। अब एट्रीब्यूट में क्या करना, तो फर्स्ट स्टेप तो आप समझाओ, ये लिखना है, और ये ज्यादा यूज होती है, लेटेस्ट थी बाद में आई, पता चल जाएगा इजी टू यूज है। अब मैं चाहता हूं ये जो एबीसी है इसका यूआरएल जो है एबीसी नाम, एक यहां पे राउट और यहां राउट का नाम दे दो जो रखना चाहते। मैंने बोला इसका नाम रख दिया माई टेस्ट व्यू, कुछ भी ऐसे नाम दे। अब मुझे यूआरएल में लिखना पड़ेगा माई टेस्ट व्यू, एबीसी नहीं लिखना पड़ेगा। हो गया, देखो ये वाला जो एबीसी नाम है ना, तो वो नेम है एक डेवलपर प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा होता है, वो वाला नेम। ये वाला नेम वो हो गया जो कहां आएगा, तो ये राउट जब आपने लिखा है तो आप समझाओगे कौन सी राउटिंग है ये, एट्रीब्यूट बेस। अभी आप रन करो, स्लैश टेस्ट
ठीक, स्लैश एबीसी चलेगा कि नहीं? नहीं चला, क्योंकि अब वो एबीसी नहीं रहा। अब रहा इसकी जगह ए की लिखना क्या? माई टेस्ट व्यू। चलो ये तो इसका यूआरएल हो गया ये। इसके ऊपर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग अप्लाई हो। इसके राउट का नाम दे दिया मैंने, बेसिकली यू। ठीक, माई टेस्ट व्यू। अब यहां पे आगे ये देखो, ये हमने बनाया। बाकी चलेंगे, जैसे आप लिखोगे टेस्ट स्लैश XYZ चलेगा, टेस्ट स्लैश इंडेक्स वो चलेगा। ये देखो टेस्ट स्लैश इंडेक्स चलेगा, टेस्ट स्लैश XYZ चलेगा, बट टेस्ट स्लैश ABC नहीं चलेगा, क्योंकि इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? माई टेस्ट ABC। समझा गया? आप चाहते हो XYZ का भी कुछ और हो जाए, लॉर्ड राउट, इसका नाम दे दिया माई टेस्ट व्यू 1। तो अब टेस्ट स्लैश अब टेस्ट स्लैश XYZ नहीं चलेगा। अब यूआरएल में क्या लिखना पड़ेगा? माई टेस्ट। ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है, देख लो। ये देखो स्लैश, अब लिखो टेस्ट स्लैश XYZ नहीं चलेगा, टेस्ट स्लैश ABC नहीं चलेगा। इसकी जगह लिखना पड़ेगा माई टेस्ट व्यू। ABC आ गया, माई टेस्ट व्यू 1 XYZ। तो ये था। अब आप चाहते हो मैं जितने भी राउट बनाऊं इस कंट्रोलर के लिए, तो इसके आगे मैं एक राउट प्रीफिक्स भी दे सकता हूं। मैं चाहता हूं सबके आगे CS लिख के, तो मैं यहां पे कंट्रोलर पे गया, एक ऑप्शन है राउट प्रीफिक्स, और मैंने यहां लिख दिया CS। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? CS स्लैश माई टेस्ट व्यू, CS स्लैश माई टेस्ट व्यू 1। ये क्या हो गया आपका? राउट प्रीफिक्स। अब टेस्ट कंट्रोलर काम नहीं करेगा, टेस्ट नहीं चलेगा, कहने का मतलब मेरा। ठीक, आप देख लो, ये राउट प्रीफिक्स याद है, कंट्रोलर है ना, उस पूरे कंट्रोलर का एक प्रीफिक्स दे दो, और उसके आगे क्या नाम रखना है नीचे आप रख। ये होती है आपकी वही एट्रीब्यूट बेस्ड राउट की। देखो, अगर मैं लिखूं टेस्ट, पहले तो चल रहा था टेस्ट स्लैश इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? एक्शन। अब आप यहां लिखो टेस्ट व्यू 1, क्या था नाम? माई टेस्ट व्यू। देखो अभी ये भी नहीं चल रहा है। अब आपको इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? बोलो CS स्लैश। ठीक, 1 है तो यहां पे 1। ठीक, अब यहां पे इसका यूआरएल देख लो, ऐसे CS स्लैश माई टेस्ट व्यू या व्यू 1।
वैसे राउट प्रीफिक्स भी आप लोग दे सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, राउट का जो नेम है ठीक, वो आपका चेंज हो जाता है। जो आप ऊपर राउट लिखते हैं तो राउट का जो नेम है वो आपका चेंज। ठीक, अब आप लोग मूवी कंट्रोलर पे आओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। ये था, अभी हम क्या लिखते थे, मूवी स्लैश जो वहां पे बनाया हुआ डेट ऑफ रिलीज स्लैश ईयर स्लैश मंथ, वो था कन्वेंशन राउटिंग का। अब मैं काम करता हूं, उसको यहां कमेंट बना देता हूं। ये जो आपका, इसको आप मूवी वाला कौन सा, यही है ना, क्या बना दिया ठीक। अब मैं चाहता हूं वहां पे बनाना है और वही राउट काम करना चाहिए, ये वाला। तो इसके ऊपर देखो, राउट क्या राउट रखना चाहते हो। मैंने बोला जी मूवी स्लैश डेट रिलीज, कुछ भी ऐसे दे दिया, स्लैश कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ईयर, स्लैश कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मंथ। तो ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग से ऐसे आप पास करोगे, मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज ये आपने लिखना है और स्लैश ईयर स्लैश मंथ। अब ये वाला काम करेगा वो तो मैंने वैसे भी कमेंट बना। करो स्लैश क्या लिखोगे, मूवी स्लैश डेट रिलीज, जो भी आपने दिया यूआरएल, स्लैश ईयर स्लैश मंथ। आ गया ये, ओके ठीक। अगर आप ये चेक लगाना चाहते हो कि मंथ 2 डिजिट का हो, ईयर 4 का ही हो, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कंस्ट्रेंट, क्या बोलोगे उसको, कंस्ट्रेंट। कुछ नहीं है, जैसे आपके माइंड में ये चीज आ गई, मान लो हमने नहीं पढ़ी, सही डायरेक्शन में पहुंच तो गई ना, आपके माइंड में ये चीज आ तो गई ना। बड़ा क्वेश्चन तो यही है, सिंटैक्स तो गूगल से पूछ लेंगे। पहले मैं क्या करता हूं, आपको इसको कमेंट बना देता हूं और पहले हम इसमें लगा के देखते हैं कन्वेंशन राउटिंग, फिर उस पे लगा के देखते हैं कंस्ट्रेंट। तो कॉमा देके इसमें आता है, ये देखो कंस्ट्रेंट, ये मैं नहीं बना रहा, मैप रूट पे F12 प्रेस करो, पहले यहां देखो, और ये आपने एक होगा, ये देखो, ये है ना डिफॉल्ट के बाद कंस्ट्रेंट ठीक। तो अब हम लोग ये लगा लेते हैं पहले कन्वेंशन पे, फिर उसके ऊपर। और इसका क्या सिंटैक्स होगा, तो यहां पे कुछ हमें लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट, ये हम वैलिडेशन लगा रहे हैं कि मंथ जो है वो 2 डिजिट का होगा, ईयर जो है वो 4। इसके लिए रेजेक्स होती हैं, क्या होती हैं इसके लिए, रेजेक्स।
राउटिंग का सिंटैक्स है कंस्ट्रेंट कैसे लगाने हैं, मतलब ये वैलिडेशन और चेक्स। स्ट्रगल कितना हमारा 500 की दिहाड़ी करी मैं 500 का एक वीडियो में पहले मार्केटिंग कर लेते हैं मेरे कहना तू घर पे बैठ, मैं तेरे को वीडियो भेजता रहूँगा, तो 7,000 मेरे को दे दे। हाँ तो मैं तो यहाँ पे आपने लिखना है न्यू कंस्ट्रेंट के लिए, और सबसे पहला लगाएंगे मान। अब मान पे क्या कंस्ट्रेंट होगा आपका, ठीक, डबल कोट्स में स्लैश टी और कर्ली ब्रैकेट में 2, ठीक, टी का मतलब डिजिट कितने 2। अब ये स्लैश आ रही सिंगल, ये एरर दे रहा है, इनको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कीवर्ड। तो या तो यहां डबल स्लैश लगाओ या इसके आगे लगाओ @ ठीक, मतलब कहने का जो कीवर्ड है अगर कभी वो यूज करने हो, या तो डबल लगाओ, जैसे सिंगल स्लैश थी डबल लगाओगे सिंगल काम करेगा। वहां नहीं लिखा क्लास लिखते थे हम लोग बूटस्ट्रैप की, उसके आगे @ क्यों लगाते, क्लास कीवर्ड है, ठीक, तो इसलिए डबल स्लैश और ये आपका आ गया क्या डिजिट। अब इसी तरह से आप ईयर का कर दो, ईयर से स्लैश डिजिट कितने 4, और यहां पे मैं एम्परसेंड लगा लेता हूं, दोनों देख लेना, या तो एम्परसेंड लगा तो आगे। इसका फायदा ये है अंदर जितने भी कीवर्ड होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे, नहीं तो जो कीवर्ड होगा वो डबल लगाओ, सिंगल स्लैश है 2 बार लगाओगे। लो अब आप इसे रन करोगे तो ये वाला यूआरएल टाइप करेंगे, ईयर 2 डिजिट का ही होना चाहिए, और 4 का, और मंथ कितने 2। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में और कोई चीज आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, तरीका पता होना चाहिए इसके अंदर कंस्ट्रेंट होते हैं कि नहीं। अब आप एक बार रन कर लो और ये देखोगे स्लैश मूवी स्लैश डेट ऑफ रिलीज, पहले क्या लिखते हैं, ईयर है मंथ है यूआरएल में, ईयर है, पहले हम प्रॉपर लिख लेते हैं, और मंथ, ठीक आ गया। अब मैं मंथ 3 डिजिट कर देता हूं, नहीं चल रहा है, मंथ कितने डिजिट का होगा 2। अब ईयर जो है वो मैं 5 डिजिट कर देता हूं, नहीं चलता, ठीक। और इस तरह से ये मैंने कंस्ट्रेंट इस पे लगा दिया। अब ऐसा ये था कन्वेंशनल राउटिंग पे, अब ऐसा ही उस पे भी लगा सकते हो, किसके ऊपर, एट्रीब्यूट बेस पे। इसको कमेंट बना दो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा चल रहा है, ठीक। अब आ जाओ आप एट्रीब्यूट बेस राउटिंग मूवी कंट्रोलर पे, सिंटैक्स है, लो जी, इस पे आगे, यहां तक तो ठीक था। अब इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाना है, तो इस पे आप कैसे कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, ठीक।
और जहां पे आपने मंथ लिखा, यहां मैंने अच्छा बताया हुआ कि मैंने बताया कि जो मंथ है वो 2 डिजिट का होना चाहिए और रेंज बता दी 1 to 12। ये भी हो सकता है ना, 2 डिजिट तो कुछ भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मंथ पे अप्लाई करना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे इसकी रेजेक्ट्स होती हैं जो मैंने यूज की थी, मंथ कॉलन रेजेक्ट्स, क्या बोलते हैं इनको, रेजेक्ट्स होती रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बनी होती हैं, इसमें रट्टा नहीं मारना, गूगल से पूछोगे मिल जाएंगी आप, रेजेक्ट्स। और उसके बाद ब्रैकेट लगाई, वही स्लैश डिजिट कितने 2, ये पहली तो आपकी ये लग गई। फिर कॉलन, फिर क्या लिखा, रेंज, और यहां पे आप क्या दे दो, रेंज दे दो, क्या लिख दी 1, बस। इसका मतलब क्या हुआ, मंथ जो है वो डिजिट 2 ही होंगे, लेकिन 2 भी कितने की, 1 to 12 के बीच। और इसमें यार है ना, जब 5 लिखना 05 लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट तभी बनेंगे ना, 5 नहीं चलेगा, 05। और कंफ्यूजन में कहने का तरीका है कि हम URL पे भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, बस इतनी सी बात। बाकी जैसी रिक्वायरमेंट हो हम लोग और आगे। तो ये थी आपकी राउटिंग का कंसेप्ट। 2 टाइप्स की राउटिंग मैंने बताई, एक कन्वेंशनल राउटिंग थी और एक पहचान कुछ नहीं, कन्वेंशनल राउटिंग जो राउट कॉन्फिग में लिखी जाएगी और जो कंट्रोलर में लिखी जाएगी राउट करके, दैट इज एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। कल आओ, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, कल बहुत बढ़िया क्वेश्चन शुरू करना है।